हेलो एवरीवन, A1 एग्रोटेक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं रिंकू सर, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। आज हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री की। और एनिमल हस्बेंड्री में आपके सामने सुंदर सी गाय नजर आ रही है जिसका नाम है गिर गाय। पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि गाय 3 टाइप की होती है, मल्टी ब्रीड यानी कि दुधारू नस्लें, द्विकाजी नस्लें और भारवाहक नस्लें। उनमें से सबसे पहले नस्ल अपन ने उठाई जिसका नाम है गिर गाय। अगर गिर गाय की बात करें तो इसका नाम गिर क्यों पड़ा, तो ये गुजरात के यानी कि गुजरात के गिर जंगलों में पाई जाती है। तो इसका स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसका जो उत्पत्ति स्थान है, उत्पत्ति स्थान जिसको अपन ओरिजिन भी बोलते हैं, तो ये तो कहां हो जाएगा, गिर जंगल या खाटियावाड़ी गुजरात। खाटियावाड़ी गुजरात, खाटियावाड़ी गुजरात, खाटियावाड़ी गुजरात। ये तो हो गया इसका उत्पत्ति स्थान यानी कि मूल स्थान। फिर अगर बात करें कि गुजरात में कहां कहां पाई जाती है, जिसको अपन बोलते हैं वितरण, यानी कि कहां कहां पाई जाती है, तो गुजरात की बहुत फेमस जिले हैं। एक तो हो गया अमरेली, अमरेली, भावनगर। फिर अगर आगे बात करें तो इसका जो प्रजनन केंद्र, राजस्थान में कहां कहां पाई जाती है, तो राजस्थान की भी बात कर लेते हैं। तो राजस्थान की अगर बात करें तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, झालावाड़ व अजमेर संभागों में पाई जाती है। ठीक है। अगर इसकी प्रजनन केंद्र की बात करें तो सिंपल सी बात है, दिखाई दे रहा है आपको कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ यानी कि हाडोती में ज्यादा पाई जाती है। तो ये झालावाड़ यानी कि इसका जो प्रजनन केंद्र है, प्रजनन केंद्र ये भी पूछ लिया जाता है किसका प्रजनन केंद्र कहां है, तो प्रजनन केंद्र कहां हो जाएगा, डग झालावाड़, डग झालावाड़, झालावाड़। ये हो गया इसका प्रजनन केंद्र। अब धीरे धीरे इसकी विशेषता की बात करेंगे तो इसकी विशेषता में इसकी बहुत अच्छी विशेषता है। अगर इसके सिर को या ललाट को देखें तो आपको दिखाई दे रहा है कि उभरा हुआ ललाट, ठीक है ना, जैसे वो एक फार्म ट्रैक की तरह। तो इसका जो ललाट है, तो इसका ललाट जो होता है वो उभरा हुआ होता है। ललाट कैसा होगा, उभरा हुआ, जिसको अपन माथा कह दो, सिर कह दो, कि गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका ललाट उभरा हुआ होता है, तो कौन होगी, गिर। फिर अगर आगे बात करें इसकी आंखों की, तो इसकी आंखें आधी खुली व आधी बंद रहती है। और आधी खुली व आधी बंद रहने के कारण इस गाय को शर्मीली नस्ल भी कहा जाता है। बताओ बच्चों क्या कहेंगे, शर्मीली नस्ल भी कहा जाता है। कि गाय की शर्मीली नस्ल कौन है, तो कौन होगी, गिर गाय। फिर अगर बात करें इसके जो कान है ये लंबे व पतले होते हैं, जिसको अपन पेंडलनुमा भी कह सकते हैं, या इसको अपन बोलेंगे केले के पत्ते नुमा, यानी कि पेड़ के पत्ते नुमा या केले के पत्ते नुमा कान किसके होंगे, केले के पत्ते नुमा कान। तो केले के पत्ते नुमा कान किस में पाए जाएंगे, गिर गाय के अंदर। क्वेश्चन आया था ये पिछली बार कि गाय की ऐसी कौन सी ब्रीड है या कौन सी नस्ल है जिसमें केले के पत्ते नुमा कान पाए जाते हैं, तो कौन थी वह, गिर। फिर अगर इसके सींगों की बात करें तो इसके सींग है ना अर्धचंद्राकार नुमा। तो इसके जो सींग है ये कैसे होते हैं, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, यानी इनकी जो शेप साइज होगी वो कैसे होगी, अर्धचंद्राकार। ये भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। फिर आगे बढ़े कि गिर गाय के मूत्र में सोने की भस्म पाई जाती है, तो इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके मूत्र में सोना पाया जाता है। तो मूत्र में सोना किसमें होगा, मूत्र में सोना पाया जाता है, सोना पाया जाता है। तो सोना भी किसमें पाया जाएगा, गिर गाय के अंदर। ठीक है। दुधारू नस्ल मैंने बता दी। अगर दूध की अगर बात करें तो इसकी जो उपयोगिता होती है, अगर इसकी उपयोगिता की बात करें तो ये दूध देती है 1500 से 1800, 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यांत। ठीक है। वसा इसमें वही 4 से 4.5% पाई जाएगी। यानी कि गिर गाय एक दुधारू नस्ल है जो गिर जंगल यानी कि गुजरात के गिर जंगलों में पाई जाती है। विशेषता एक बार वापस दोबारा देख लेते हैं कि गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका मूल स्थान कहां है, काठियावाड़ी गुजरात। गाय की ऐसी नस्ल जिसका प्रजनन केंद्र क्या है, डग झालावाड़। वितरण अपन ने देख ही लिया। मूत्र में सोना किसमें पाया जाता है,
गिर के अंदर केले के पत्ते नुमा कान किसमें होते हैं? गिर में। इसके बाद अगर बात करें अर्धचंद्राकार सिंह किसका होता है? इसी का। एक और चीज का ध्यान रखना, इस गाय को यूरोप में बीफ के लिए भेजा जाता है, इसलिए इसको बाहमान ब्राजीली व रेंडा के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके उपनाम है। तो यहां से भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर अपने देश से कोई यहां आते तो उसको तो अपन बोलते हैं मेहमान, अगर यहां से कोई बाहर जाता है तो उसे बोलेंगे बहामान। तो यानी कि बहामान ब्राजील में जा रही तो ब्राजीली, और रेंडा राजस्थान में इसको रेंडी या रेंडा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दुधारू नस्ल है। इसके बाद अपन नेक्स्ट नस्लें पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।